नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर में बहुत धूमधाम से बिहार के श्री श्री कृष्ण बाबू की 135वीं जयंती और महामानव बाबू लंगट सिंह जी की 172वीं जयंती मुजफ्फरपुर के पावर हाउस चौक पर मोहम्मद नौशाद जी के द्वारा मनाया गया है। नौशाद जी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है और वार्ड 9 की राजनीति में सक्रिय हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद कमालुद्दीन जी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और श्री कृष्ण बाबू और लंगट बाबू के जयंती समारोह में कई सामाजिक मुद्दों पे भी चर्चा हुई। हिंदू मुस्लिम एकता पे भी चर्चा हुई, भूमिहार मुस्लिम एकता पे भी चर्चा हुई। इन तमाम बातों पे हम मोहम्मद नौशाद जी और कमालुद्दीन जी से बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है इस जयंती समारोह के पीछे। सबसे पहले हम कमालुद्दीन साहब से बात करेंगे। कमालुद्दीन जी, सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज बिहार के श्री श्री कृष्ण बाबू की जो जयंती समारोह और महामानव बाबू लंगट सिंह जी की 172वीं जयंती आपके द्वारा मनाई गई है, क्या सामाजिक संदेश क्या है इसका? आपसी भाईचारा का संदेश है। हम लोगों के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती हम सब के मुख्यमंत्री और प्रिय रहे, इसलिए उनकी जयंती पर हम मुजफ्फरवासी आज धूमधाम से उनकी जयंती समारोह में उपस्थित हुए और धूमधाम से मना रहे हैं। इससे आपसी भाईचारा का संदेश देना है। कमालुद्दीन साहब, कई वक्ताओं ने राजनीतिक चर्चा की, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि तो हो ही जाती है, क्योंकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू कांग्रेस पार्टी से लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के। तो कई लोगों का कहना हुआ कि जिस प्रकार से राजनीति में मुसलमान और भूमिहार पिछड़ गए हैं, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, दोनों को अब एक प्लेटफॉर्म पे आकर एकता दिखाकर और जो देश को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सब लोगों का अलग अलग विचार है। हमारी पार्टी का विचार है कि हम अपने पार्टी के तहत सभी समाज के वर्गों को, गरीबों को एकत्रित करके लेकर के चल रहे हैं, किसी खास वर्ग के लिए नहीं। श्री कृष्ण बाबू और लंगट बाबू की जयंती के अवसर पर ये बात सामने आई है कि हिंदू और मुस्लिम तो एकता होनी चाहिए, समाज के सभी जाति में सौहार्द होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक समीकरण में, क्योंकि राजनीतिक समीकरण के बगैर चुनाव नहीं होता है, जातीय समीकरण बनती है। अभी जैसे नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में जातियों को लेकर ही चुनाव स्थगित हुआ है, तो भूमिहार और मुसलमान के जो राजनीतिक गठजोड़ है उसकी बात हो रही है। क्योंकि अभी लड़ाई, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, देश में देश को बांटने की बात करती है, तो इसके लिए भूमिहार समाज और मुसलमान समाज को एक होना होगा। आपका इसके बारे में क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में वो तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग सभी समाज के गरीबों को लेकर के, हमारी पार्टी सभी के गरीबों की पार्टी है ना, हम सभी समाज के वर्ग को लेकर के चलेंगे। हम एक किसी व्यक्ति विशेष की बातों को नहीं ध्यान देते हैं और सभी समाज के लोगों को लेकर के चलते हैं। बड़ी बात है। कमालुद्दीन साहब का कहना है कि हम सभी जाति और सभी धर्म के लोगों की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। हम नौशाद जी से बात करेंगे। नौशाद जी, जयंती समारोह मनाया गया है श्री कृष्ण बाबू और लंगट बाबू का, आपका क्या संदेश है, क्या कहना है इसके बारे में? जी, आज हम लोगों ने डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू और लंगट बाबू का हम लोगों ने जयंती समारोह मनाया और बहुत ही धूमधाम से मनाया। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अभी तक हम लोग के पास पहुंच नहीं पाए हैं। जो हम लोगों का एक उद्देश्य है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, हर एक समाज के लोग, या वो राजपूत हो या भूमिहार हो या मुस्लिम समाज हो, यादव समाज हो या महादलित समाज हो या पासवान समाज हो, हमारा अपना एक उद्देश्य है कि हमारा मैसेज हर लोगों के पास पहुँचे और वो लोग एक होने का अपना एक मिसाइल कायम करें। और हमको ये चीज़ मतलब समाज के बीच में लाना है, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ बताना है कि जिस कदर सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है, मतलब जाति के नाम पे लोगों को परेशान कर ठगा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप ये हैं, आप वो है, लेकिन ये चीज़ ना कहते हुए और उनको बताया जाए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। इसलिए हमारा एक अपना उद्देश्य है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान वाले सभी जितने भी समाज के लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, उन लोगों के बीच में भेदभाव ना पैदा करें। सभी जो भी बड़े दल के नेता हैं
और जो इस तरह का भेदभाव रखते हैं वो ना रखें। अगर इस तरह का उन लोगों का रहा तो जब हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएंगे तो आप लोग कहाँ जाइएगा। बहुत बड़ी बात है। नौशाद जी ने कहा है कि जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो जो देश को बांटने वाले लोग हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करके राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। और आज देश की यही ज़रूरत है। जिस प्रकार से मंच से देश को तोड़ने वाली बातें सब होती हैं, कई जगह लोग कहा जाता है कि अगर आपको देश पसंद नहीं है तो आप फलना देश चले जाएं, आप आतंकवादी हैं। कई प्रकार की बातें होती हैं जो लोगों के मन में तकलीफ पैदा करती है, दुख पैदा करती है। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मर जाएंगे। देश की आज़ादी से लेके आज तक इसी भारत देश को मानते रहे हैं, फिर भी लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि लोगों का दिल टूट जाता है। इसलिए आज के समय में सभी जाति धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक होकर देश निर्माण का काम करें। श्री कृष्ण बाबू और लंगट बाबू का जो जीवन है, इन्होंने सामाजिक एकता का परिचय दिया। श्री कृष्ण बाबू ने दलितों के लिए लड़ा, जमींदारी प्रथा खत्म की। लंगट बाबू ने एक बड़ा कॉलेज बनाया और वहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को शिक्षा देने का काम किया। ये तमाम बातें हैं। हम भारत रत्न के बारे में बात करेंगे कमालुद्दीन जी से। भारत रत्न देने की बात हो रही है दोनों महान पुरुषों को। आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है इस पर? ये तो हम लोगों की मांग रहेगी कि भारत रत्न दिया जाए लंगट बाबू को, इसलिए कि जो शिक्षा का इन्होंने प्रचार किया, जो शिक्षा इनके द्वारा जो कॉलेज की स्थापना की गई और इससे जो शिक्षा का प्रचार हुआ, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम अपनी पार्टी के पास भी रखें कि इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। बहुत बड़ी बात कमालुद्दीन साहब ने कहा है कि इन्होंने जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया और आज जो आवाज़ हम लोग को मिली है बोलने की, आज जो हम पढ़े लिखे हैं, उसमें लंगट बाबू का योगदान है। एलएस कॉलेज जैसे कॉलेज की स्थापना करके इन्होंने हजारों हजार बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है, तो इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। नौशाद जी से जानेंगे। नौशाद जी, भारत रत्न पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल मिलना चाहिए हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण जी और हमारे लंगट बाबू को बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हम लोग सभी लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी अपना उद्देश्य रखें और कहें कि इन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं कि मैं हमेशा ईमानदारी पूर्वक ढंग से मैं सभी लोगों का मतलब जयंती मनाऊंगा और हमेशा अपने वादों पे खरा उतरूंगा। आप वार्ड 9 से पार्षद के भी उम्मीदवार हैं, और क्या सामाजिक संदेश है अपने वार्ड के लोगों के लिए? अपने समाज की वार्ड नंबर 9 की सभी जनता को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग सही या गलत देखें और आप अपने बीच के ही किसी एक व्यक्ति को चुनें और अपना भरोसा उन पे जताएं और उनको बस आप अपना मतदान सोच समझ के करें। और आपके बीच के जो भी हैं, जो भी प्रत्याशी लोग हैं, आप उनमें से ही आप लोगों को चुनना है। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग अपना विश्वास और आप अपना ईमानदारी, जैसे मेरा कहना ये इतना ही है कि आप लोग सोच समझ के वोट गिराएं और अपने बीच में ही मतलब जो करीबी लोग हैं, जो भी मतलब आपके लिए हक की आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं का साथ दें आप लोग। जो करीबी लोग हैं उन्हीं को चुनने के लिए नौशाद जी का कहना है, जो आपके दुख सुख में काम आए, आपके हर तकलीफ में आपके सामने खड़े रहें, ये कहना है मोहम्मद नौशाद जी का। बिहार के श्री कृष्ण बाबू और महामानव लंगट बाबू को भारत रत्न मिले, ये तमाम लोगों का कहना है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।